चल बे बंदर, अब जल्दी घर भी चलेगा यहीं रात करेगा। खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है? मर गया रे। इस धोबी ने तो कपड़े लाद लाद कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। ए भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ, मुझे इस धोबी से बचा लो भगवान। इस तरह से बंदर जब भी बोझ लाद कर आता तो कराहते हुए भगवान को याद करता। एक दिन ले खा खा के तो गैंडा हो गया है, लेकिन काम करने में तेरी नानी मरने लगती है। फटाफट खा ले और चल, कपड़े लेने जाना है। अब चलेगा भी या तेरे लिए डोली मंगाऊं? चल। ओ ये भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ। ये बंदर रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है। इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए। ऐसा सोच भगवान उस बंदर के सामने प्रकट हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं बंदर। कहो क्या बात है? तुम इस तरह से मुझे रोज रोज क्यों ध्यान करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूं। हाँ, ये कौन आ किया भगवान बनकर? भगवान तो ये हो नहीं सकते। ये जरूर उस धोबी की ही चाल है। ये वही है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाहता है। अरे क्या सोच रहे हो बंदर? मांगो, क्या मांगते हो? मैं सोच रहा हूँ प्रभु कि मैं आप जैसा नहीं हूँ, बंदर हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। मुझे समझ में आती है भगवान में और धोबी में फर्क। मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं प्रभु? अगर आप सच में भगवान हैं तो बताइए, सभी जानवरों के तुम सिंह हो, मेरे सिंह क्यों नहीं हो? तुम्हारा सीना मेरे पास है। मेरा सिंह आपके पास है? इसका मतलब आप सच में भगवान हैं? हाँ बंदर, मैं सच में भगवान हूँ। सब तो मुझे बंदर ही समझते हैं। क्या आप भी मुझे बंदर ही समझते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम तो बंदर राज हो। बंदर ने जैसे ही ये सुना वो बहुत खुश हो गया। फिर बंदर ने कहा, भगवान, मुझे इस धरती पर रहने की लालसा नहीं है। मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चलिए प्रभु। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ बंदर राज। ऐसा ही होगा। बंदर भी भगवान के साथ स्वर्ग चला गया। भगवान, आपने तो मुझे सच में स्वर्ग ला दिया। अब तो मैं यहाँ खूब मजे से रहूंगा। हाँ बंदर राज, अब से तुम यहाँ आराम से रहो। अब बंदर वहाँ मौज मस्ती से रहने लगा। सुबह होते ही अच्छी अच्छी जगहों पर घूमता, पेड़ों पर चढ़ता झूलता, तालाबों के किनारे बैठता। एक दिन बंदर घूमते घूमते इंद्रदेव के बाग में पहुंच गया। कौन है ये बंदर जो महाराज इंद्रदेव के बाग में घुस आया? क्यों बंदर, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये इंद्रदेव का बाग है? यहाँ बंदरों का आना सख्त मना है। अरे अरे, मुझे नहीं पता था भाई। मैंने यहाँ सुंदर सुंदर फूल और फल देखे तो चला आया देखने और खेलने। आज चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ, फिर दोबारा यहाँ मत दिखना। चल निकल जाए यहाँ से। आज तो बुरा फंसा था। वो तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे पेड़ पर खेलते नहीं देखा। कुछ दिन बीत गए। अब बंदर को वहां बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन भगवान उसका हाल चाल पूछने आए। क्यों बंदर राज, दिन तो मजे से बीत रहे हैं ना? बंदर बहुत उदास होकर बोला, मुझे अपने साथियों की बहुत याद आती है। अगर आप उन्हें भी यहाँ बुला लें तो बहुत अच्छा रहेगा भगवान। जैसी तुम्हारी इच्छा बंदर राज, मैं तुम्हारे साथियों को भी बुला लाता हूँ। भगवान अंतर्ध्यान हुए और पृथ्वी से कुछ और बंदरों को साथ ले आए। लो बंदर राज, मैं तुम्हारे सभी साथियों को भी ले आया। अब तुम्हारा मन और भी लगेगा। अब बंदर बहुत खुश हुआ। अपने साथियों को लेकर जंगल, बाग बगीचों में खूब मस्ती करने चला गया। जब सभी बंदर इकट्ठे हुए तो सबने मिलकर खुशी से गाना गाया। सभी बंदरों ने मिलकर अपने अंदाज में पूरे स्वर्ग को संगीत से गूंजा दिया। जब उनकी मस्ती भरी आवाजों से स्वर्ग की शांति भंग होने लगी तो खुद भगवान वहां आ पहुंचे। ये क्या कर रहे हो बंदर राज? तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति टूट रही है। भगवान, हम तो सिर्फ गा रहे थे। हमें हमारे गीतों से मन की शांति मिलती। लेकिन बंदर राज, ये धरती नहीं स्वर्ग है। यहाँ तुम्हारी चिल्लम चिल्लल वाली आवाज नहीं चलेगी। अगर यहाँ रहना है तो अपनी आवाजों पर काबू रखना होगा।
भगवान, यह तो सरासर ज्यादती है। क्या हमें बोलने का अधिकार भी नहीं मिलेगा? फिर मैं अपनी सुरीली आवाज किसे सुनाऊंगा? बंदर राज, तुम्हारी आवाजों से देवताओं के ध्यान में विघ्न पड़ता है। यह हमारी अंतिम चेतावनी है। अब इस पर अमल करो। अगर ऐसा है तो फिर मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे वापस धरती पर भेज दो। जैसी तुम्हारी इच्छा बंदर राज। अगर तुम्हारा मन धरती पर ही है तो ठीक है। चलो मैं तुम्हें वापस भेज देता हूँ। जैसे ही बंदर ने धरती पर जाने की बात सुनी, वो खुशी से झूम उठा। चल उठ जा बंदर, कब से लगातार चिल्ला रहा है? अजाने दिन में सोया सोया कौन सा सपना देखता रहता है? बंदर हड़बड़ा कर उठ गया। क्या ये सब मैं सपना देख रहा था? अब चल, जल्दी खाना खा और कपड़े लेने जाना है। और हाँ, फिर से सो मत जाना। चलो, सपना ही सही, स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, पर मुझे स्वर्ग से ज्यादा प्यारी तो मेरी ये धरती ही लगती है। अब से मैं दिल खोलकर सबको अपने गीत सुनाऊंगा।